प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। भाजपा और नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में हराने के लिए बड़े ही उत्साह के साथ इंडी गठबंधन तैयार किया गया, लेकिन इस इंडी गठबंधन के तमाम घटक दल आपस में ही सिर फुटबॉल में लगे हुए हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि विपक्षी एकता के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित दिखने वाले वाम दल और खासतौर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके नेताओं के बयानों से तो ऐसा लग रहा है कि ये वाम दल भी नहीं चाहते कि राहुल गांधी सन 2024 में चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसको हम केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और केरल के सीपीएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन के बयानों से समझ सकते हैं। दरअसल केरल में वाम मोर्चा की सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पी विजयन, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय केरल के वायनाड से ही सांसद हैं। आपको याद होगा कि सन 2019 में राहुल गांधी जी दो जगह से चुनाव लड़े थे। एक उत्तर प्रदेश के अमेठी से, जो उनके परिवार की पारंपरिक सीट है, और दूसरा स्थान उन्होंने चुना था केरल का वायनाड। ये मुस्लिम बहुल सीट है। अमेठी में वो स्मृति ईरानी जी के हाथों हार गए थे, भाजपा की नेता जो हैं, और वायनाड से वो चुनाव जीत गए थे। इस वजह से वो इस समय संसद में है। लेकिन पी विजयन का कहना है कि राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह से चुनाव लड़ें जहां पर भाजपा सीधे सीधे मुकाबले में हो। उन्होंने कहा कि अगर वायनाड से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारेगी। ऐसा उन्होंने केरल के जो त्रिशूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था। उनका कहना है कि जो कांग्रेस है उसे भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहिए, वाम दलों या एलडीएफ जो वाम मोर्चा है उसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाजपा के जो नीतियां हैं उसके खिलाफ है। उन्हें राज्यों की लड़ाई में क्यों जाना चाहिए? वो ऐसी जगह जाएं जहां भाजपा है, भाजपा से आमने सामने का मुकाबला है, उनमें लड़े। इसके अलावा सीपीएम के ही केरल के राज्य सचिव हैं एमवी गोविंदन। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार किया है। तो कांग्रेस को भाजपा की फांसीवादी नीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। वो राज्यों की लड़ाई में क्यों उलझी हुई है? कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भाजपा की नीतियों का विरोध करें, उसकी फांसीवादी नीतियों का विरोध करें, और ऐसी जगह से चुनाव लड़ें जहां भाजपा ताकतवर है, जहां अन्य विपक्षी दल जो है वो ताकतवर हैं, वहां पर से उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जो राहुल गांधी जी हैं, पिछली बार जहां पर भाजपा से सीधी टक्कर थी वहां का चुनाव तो वो हार गए थे। इसीलिए उन्होंने सुरक्षित सीट चुनी थी केरल का वायनाड, जहां पर भाजपा का कोई भी आधार नहीं है। अगर राहुल गांधी जी ऐसी सीट चुनते हैं जहां पर भाजपा का आधार मजबूत है, जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, यहां तो राहुल गांधी जी की सीट फंस जाएगी। तो ऐसे हालात में राहुल गांधी जी कैसे लोकसभा में पहुंच सकेंगे? अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे साथी दल हैं जो उनको ऐसी सलाह दे रहे हैं और साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर वायनाड से वो लड़ते हैं चुनाव, पी विजयन जी का कहना है अगर वो वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ सीपीएम अपना प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन ये तय नहीं कर सकता कि उसके घटक दल कहां कहां पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो भैया जो ये साझे की बात हो रही थी, ये तो बड़ी खतरे में पड़ गई।
इन वाम दलों की वजह से ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस जो है इंडी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं। उनका कहना है कि भाई इंडी गठबंधन में वो इसी शर्त पे शामिल होंगी कि उसमें माकपा जो है वो पश्चिम बंगाल में साझीदार ना हो। अब कांग्रेस माकपा को छोड़े तो पश्चिम बंगाल में उसका ममता बनर्जी जी से समझौता हो पाएगा, और केरल में उसे तो पूरा पूरा छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि वाम दल कह रहे हैं भाई अगर केरल में आप आओगे, केरल में आप लड़ोगे तो हम आपके खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि वहां पर तो भाजपा है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई तय कर ले कांग्रेस कि उसे क्षेत्रीय दलों से लड़ना है, राज्यों की राजनीति में पड़ना है। हालांकि ये वाम दल जो है वो क्षेत्रीय दल नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिति उनकी क्षेत्रीय दलों वाली ही हो गई है। तो वो कह रहे हैं भाई तय कर लीजिए, आपको राज्यों की राजनीति में पड़ना है या भाजपा से लड़ना है। यही बात अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि भैया अमेठी में अगर आप आएंगे तो भाई अब तक जो हुआ सो हुआ, हम इस पर विचार कर सकते हैं कि हम राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी इनके खिलाफ प्रत्याशी उतारें या ना उतारें। अभी तक ऐसा रहा है कि अमेठी में और रायबरेली में, यानी जहां भी गांधी परिवार का कोई प्रत्याशी जो है वो खड़ा होता है, वहां समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है और इससे उसके जीतने में आसानी हो जाती है। लेकिन जिस तरह की चेतावनी अखिलेश यादव जी ने दी है मध्य प्रदेश चुनाव में समझौता न होने के बाद, इसने कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। 3 चुनाव राज्यों में बुरी तरीके से चुनाव हारने से उन्हें इतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह का अब बयान इन वाम दलों की तरफ से आए हैं, वाम दलों के नेता पी विजयन और एमवी गोविंदन जी की तरफ से आए हैं, और इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से आए हैं, इसने जरूर कांग्रेस की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ा दी होंगी। वो भी सोचे होंगे कि आखिर वो कौन सी सुरक्षित सीट अब को मिल पाएगी जिससे वो लोकसभा में पहुंच सकें। तो ऐसा लग रहा है पी विजयन जी के और एमवी गोविंदन जी के बयानों से कि शायद वो भी नहीं चाहते कि अगले लोकसभा चुनाव में जीतकर राहुल गांधी जी लोकसभा में पहुंच सकें। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।